हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मैंने बार बार एक वर्ड बोलता हूँ, कॉन्ग्रुएंस इन परफॉर्मेंस, जुड़ाव, है ना। साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या जीटीओ हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, इनके बीच में एक जुड़ाव, कर्मा वाचा मानसा। तो इसके ऊपर मुझे एक नीतीश कुमार का एक कमेंट आया है। वो वीडियो था कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग्स वेरियस टेस्ट, है ना। तो उसमें लिखा है, ऑसम सर, the way you made all of us understand that how TAT, WAT, SRT and SD are correlated was awesome. It helps all the students to do better in their life. Thank you so much. Now नीतीश, ये जो कॉन्ग्रुएंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ SSB में, लाइफ में भी। आफ्टर ऑल SSB इज़ अ सबसेट ऑफ लाइफ। कि जो मैं सोचता हूँ वही बोलता हूँ और वही करता हूँ, दैट्स कॉन्ग्रुएंस। नॉर्मली होता क्या है, हम बोलते बहुत अच्छे हैं लेकिन सोचते अच्छे नहीं हैं और हमारे एक्शंस में भी इनकॉन्ग्रुएंस आ जाता है। तो एक मुखौटा है जिसको कि मैंने उस वीडियो के थ्रू बताया था कि कैसे कितनी आसानी से ये निकल जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ इसी बात को एम्पलीफाई करने के लिए कि इसको क्यों ये ज़रूरी है, उसको कैसे डेवलप करना है। और जब आप इस बात को समझोगे तो आपके एफर्ट में थोड़ा और डायरेक्शन आएगा। इंस्टेड ऑफ स्केलर एफर्ट यू कैन पुट वेक्टर एफर्ट, ताकि आपका एफर्ट्स में एक अलाइनमेंट आए एंड यू आर एबल टू अचीव योर गोल। विद दैट एम आई विल मेक पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो। नीतीश कुमार में अगर आप देख रहे हो तो दोबारा फीडबैक लिखना, और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या समझ में आया इस वीडियो से जो मैं अभी बना रहा हूँ नीतीश के इस कमेंट को फर्दर करने के लिए। उसके ऊपर ज़रूर कमेंट लिखना। नाउ मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में दिखा था कई देर इज़ पीपल हु कंडक्ट दिस साइक टेस्ट मास्टरी और इस तरह के फीडबैक देते हैं, और उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जैसे रिलेवेंस टू पिक्चर जो पॉइंट नंबर स्टोरी नंबर 2 का है, नेगेटिव थॉट के ऊपर बनाया था। उसके बाद वर्बोसिटी के ऊपर भी शायद बनाया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, गिव एक्सक्यूजेस, नो प्लान, विशफुल थिंकिंग, वीक परसेप्शन, वेग, हॉलो, इनके ऊपर वीडियो बनाया था। और इसके अंदर जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दिए है वो ये है कि TAT स्टोरी नीड प्रैग्मेटिक आइडिया, सोशल स्किल्स एंड डिटरमाइन एक्शन एंड एफर्ट, ये सजेशन है। बट ये नहीं बताया कैसे करना है। WAT रेस्पॉन्सेस नीड टू बी पॉजिटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव, ये नहीं बता रहे। SRT सिचुएशन नीड टू बी हैंडल कॉम्प्रिहेंसिवली एंड विद सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। ओके, नीड टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज, हाउ, जैसे SML में हम लोग तो करा रहे हैं लाइफ लाइन एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस एंड व्हाट इज इट, जोहारी विंडो एंड देन चेंज मैनेजमेंट। आप कैसे आइडेंटिफाई कराते हो, क्योंकि आपने जो इम्प्रूवमेंट के पॉइंट दिए इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना। वीक एरियाज इन पर्सनालिटी एंड डेवलप मोटिवेशन टू जॉइन द आर्म फोर्सेस। यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो इससे भी ज़्यादा एक पॉइंट है कि वेयर इज़ द आइडिया और द लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस की बात नहीं लिखा। मतलब बिटवीन द TAT, WAT, SRT एंड SD के बीच में जुड़ाव की बात नहीं लिखा सर ने यहाँ पे। और सर के जो एडवाइस है इसको ठीक करने के वो है, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर दो, कोर क्वालिटी को हाइड कर दो। तो क्या हाइड करने से वीक एरियाज इम्प्रूव हो जाता है, ये मेरा सर से सवाल है। क्योंकि इसको जब तक समझोगे नहीं, आप इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में उलझा के रख देंगे सर जैसे लोग। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने बचपन में या अभी भी, मैं तो अभी भी अपनी बेटी के साथ बैठ के कभी कभी जिग्जॉ पजल खेलता हूँ। तो आपको पता है इसमें बहुत सारे पीसेस होता है और एक फ़ोटो होता है, और हमको क्या करना है, उन फोटो को देख के इन पीसेस को अरेंज करना होता है। ठीक उसी तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी एक जिग्जॉ पजल है, TAT, WAT, SRT एंड SD। तो जिस तरह से जिग्जॉ पजल में आपको पता है कि जैसे ताजमहल है और इसके 350 पीस है, और आपको क्या करना पड़ता है, इसे अरेंज करना पड़ता है। और इस पिक्चर के
दिए हुए आधार पर यहाँ पे ताजमहल को बनाना पड़ता है। और अगर बन जाता तो ठीक है, जितने पीस ज़्यादा उतना कॉम्प्लिकेटेड ये प्रॉब्लम। एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में ताजमहल की जगह आपका व्यक्तित्व है। और एसएसबी में क्या होता है आपको पता है, 4 टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट में, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी और एसडी। ये एक जिग्जॉ पजल की तरह है। इसमें मैंने 4 ही पीस दिखाए हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें 12 पीस टीएटी के हैं, 60 पीस डब्ल्यूएटी के हैं, 60 पीस एसआरटी के हैं एंड 15 मिनट में 5 चीज़ें आपको एसडी में लिखना होता है। नाउ ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, ये वो फोटो है ताजमहल का, जिसको देख के आपने जिग्जॉ पजल को बनाना है। तो आपने एसडी में बोला कि मेरे पापा और मम्मी ये समझते हैं, मेरे दोस्त ये समझते हैं, मेरे बॉस ये समझते हैं, ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है और इन क्वालिटी को मैं डेवलप करना चाहता हूँ। मतलब आपने यूँ बोला है कि आप जब मेरे व्यक्तित्व रूपी बैग को खोलेंगे, उसके अंदर से ये गुण निकलेंगे। और उसके बाद टीएटी, डब्ल्यूटी, एसआरटी में जो भी निकलता है, हम देखते हैं कि टीएटी का क्योंकि वेटेज 70% है, तो हम देखते हैं कि आपने जो बोला क्या वो डब्ल्यूएटी में निकल रहा, क्या वो एसआरटी में निकला, और आपने क्लेम किया क्या। सो देयर आर 2 थिंग्स, वन इज द क्लेम्ड वैल्यूज। क्लेम्ड वैल्यूज मतलब जो आपने एसडी के थ्रू आपने बोला है कि मेरे व्यक्तित्व में ये निकलेगा। एंड सेकेंड इज द डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू। डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब जो आपका वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, जो भी क्वालिटीज़ है, जो टीएटी के थ्रू आए, जो डब्ल्यूएटी के थ्रू आए, जो एसआरटी। तो 2 है, क्लेम्ड वैल्यू दैट इज इन एसडी एंड डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू बल्क इन टीएटी एंड कंफर्मेशन इन डब्ल्यूएटी एंड एसआरटी। एंड एसडी में आपने बोला है कि आप मेरा टेस्ट ले लो, यानी मेरे कुएं से आप पानी निकाल लो और मेरे कुएं का पानी की क्वालिटी ये होंगी जो आपने एसडी में लिखा है। लेकिन एसएसबी में मैं पहले कुएं का पानी निकाल के टेस्ट कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि आपने एसडी में क्या लिखा है। तो इन दोनों में जुड़ाव चाहिए। अगर समझ में आया तो मुझे बताना क्या समझ में आया ना। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक मैनेजमेंट का टूल बताऊंगा। लाइक आई कंडक्ट दिस MBA क्लासेस फॉर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी and anyway I conduct the self management leadership का classes for various university schools and colleges। तो एक मॉडल है जिसको कि आप नेट पे सर्च कर सकते हो। मैंने उसका वीडियो पहले डाला था बट निकाल दिया क्योंकि व्यूज़ नहीं मिल रहे, तो मैंने उसको हटा ही दिया। उसका नाम है सिस्टम्स अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और दूसरा मेरा एक और वीडियो था पहले जो कि अभी निकाल दिया, वो है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा, जहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताया था। तो आप इसे नेट पे मार सकते हो, मेरे वीडियो नहीं मिलेंगे लेकिन बहुत सारे वीडियोस है। सिस्टम्स अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ना इसको समझते हैं। एसएसबी में जो जीटीओ साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर वो क्या करता है आपको ये समझ जाएगा, और कैसे ये जिग्जॉ पजल जोड़ के वो आपके व्यक्तित्व को समझता है उसको समझना। हम पहले साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, उसके बाद वही चीज़ आप जीटी और इंटरव्यू में लगा लेना। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो एक कैंडिडेट को पकड़ता है और टीएटी, डब्ल्यूटी, एसआरटी करवा देता है। इन द प्रोसेस ही एक्चुअली डीकंस्ट्रक्ट ए प्रॉब्लम। डीकंस्ट्रक्ट मतलब एक कैंडिडेट को तोड़ देता है 4 स्तर पर। कौन कौन से वो स्तर कि कैंडिडेट को फिजिकल लेवल पे तोड़ देता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे तोड़ देता है, इमोशनल लेवल पे तोड़ देता है और वैल्यू लेवल पे तोड़ देता है। अब आपको ये क्या है तोड़ देता है, ये क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आगे एक एग्जांपल से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है। आप एक मैकेनिक के पास जाते हो और वो मैकेनिक क्या करता है, मान लो कि इस पूरे मोटरसाइकिल को खोल देता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्टिंग द कैंडिडेट। तो क्योंकि आपके व्यक्तित्व को कैसे पहचानेंगे, तो आपको वो एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी को समझने के लिए क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। एंड देन क्या करता है,
हर सिस्टम को समझने की कोशिश करता है, आपके फिजिकल डायमेंशन को, आपके इंटेलेक्चुअल डायमेंशन को, आपके इमोशनल डायमेंशन को, आपके वैल्यू डायमेंशन को। ये तीनों लोग यही करते हैं। मैं सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का बात करके बोल रहा हूँ ना। उदाहरण के लिए मान लो आपका मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर का केबल खराब है। मान लो आपके मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर का केबल का जो हेड होता है वो टूट गया। उससे क्या होगा, जब हेड टूट जाएगा तो आप उस एक्सीलेटर दोगे तो केबल खींचेगा नहीं। केबल नहीं खींचेगा तो क्या होगा, फ्यूल इनलेट में फ्यूल इनलेट नहीं जाएगा और मोटरसाइकिल चलेगा नहीं। क्या एक्सीलेटर का केबल का हेड टूट जाने का मतलब पूरा मोटरसाइकिल खराब है? नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको नहीं पता तो आपको लगता है पता नहीं मेरे मोटरसाइकिल में क्या हो गया, तो चल नहीं रहा। छोटा सा प्रॉब्लम बताया तो हो सकता है आप आइडेंटिफाई कर लो, लेकिन आप उसे रिपेयर करने के लिए धक्का मारना पड़ेगा क्योंकि एक्सीलेटर काम ही नहीं करेगा। तो कैसे कैसे आपने धक्का मार के मैकेनिक के पास लेके चले गए। और अगर मैकेनिक के पास ले जाके बोलते यार ये मेरा मोटरसाइकिल चल नहीं रहा, उसने देखा और उसने एक्सीलेटर केबल को पुराना निकाल के नया लगाना है, उसकी जगह में अगर वो पूरे मोटरसाइकिल को खोल दो तो तुम गाली दोगे, बोले पागल ये क्या कर दिया, एक्सीलेटर केबल बदलना, तुमने पूरा मोटरसाइकिल ही खोल दिया। इसका मतलब क्या है, यू एक्सपेक्टेड दैट the mechanic should identify the cable which is faulty, removes it, and it takes a fresh cable with the head in place, put it back in the same place, accelerator के handle पे हो और उसको ले जाके fuel के उसमें, and then the motorcycle is there. Now this entire approach of breaking a complex problem into its smaller components and identifying the component which is giving trouble and fixing that and getting back the motorcycle, the whole approach is called systems approach to problem solving. ठीक उसी आधार पर अगर मान लो फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मान लो अगर ये नंबर प्लेट टूट जाए, ये नंबर प्लेट, तो नंबर प्लेट टूटने से मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लॉ टूट जाएंगे, ट्रैफिक रूल टूट जाएगा, जैसे रूल ऑफ रिजिडिटी, रूल ऑफ कलर, रूल ऑफ ग्राउंड रूल, है ना, इन्फिनिटी रूल, तो रूल टूट जाएंगे। तो भले ही मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस में काम असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रैफिक वाला आपको पकड़ लेगा, बोलेगा तुम्हारा नंबर प्लेट कहाँ है। इसका मतलब क्या है, कुछ कंपोनेंट अगर ख़राब भी हो गया तो मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट दे कैन बी इम्प्रूव। बट कुछ चीज़ें अगर ख़राब हो जाए तो वो कोर क्वालिटी है, उसे छुपा नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंजन में नॉकिंग हो जाए, पिस्टन रॉड टूट जाए, क्रैंकशाफ्ट कट जाए, पिस्टन का जो रिंग होता है वो टूट जाए, या फ्यूल इंजेक्शन स्पार्क प्लग टूट जाए, या ट्रांसमिशन सिस्टम में कुछ खराबी आ जाए, दे आर मेजर प्रॉब्लम, कोर क्वालिटीज़। तो कोर क्वालिटी में अगर ख़राब हो जाए तो मोटरसाइकिल चलेगा ही नहीं। लेकिन देर आर अदर थिंग्स जो अगर ख़राब भी हो गया, फॉर एग्जांपल हेडलाइट फ्यूज़ हो गया, हेडलाइट का बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो रात में प्रॉब्लम आएगा, दिन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप मोटरसाइकिल चला सकते हो मैकेनिक में। इसका मतलब है मोटरसाइकिल में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत सारे कंपोनेंट है और हर कंपोनेंट का एक रोल है। इनफैक्ट एक्सीलेटर केबल को अगर पुराना वाला जो टूटा था उसको निकाल के नया एक्सीलेटर केबल को आपको दे दे, लेकिन उसको आप टूल बॉक्स में डाल दो और मोटरसाइकिल चलाओगे, चलेगा नहीं, बिकॉज एक्सीलेटर का केबल का एक पोजीशन है ना, राइट साइड के हैंडल में लगना है, उसने जाके फ्यूल इंजेक्शन पंप में जाके फ्यूल इंजेक्ट करना है। उसको कॉइल करके अगर हम बैग में डाल दें तो पार्ट्स पूरा है, क्या बोला, पार्ट्स पूरा है, लेकिन जुड़ नहीं रहा। सो आपको एसएसबी क्या करता है, कैंडिडेट को 4 स्तर पर तोड़ता है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड वो, और देखता है हर पार्ट में क्या अच्छा क्या खराब, क्या अच्छा क्या खराब, और जो खराब है उसका दूसरे कंपोनेंट्स के ऊपर क्या असर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बचपन में आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया या माता पिता का डेथ हो गया तो उस डेथ का प्रभाव तुम पे क्या पड़ा, अगर सैनिक स्कूल में गए तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, अगर मार्क्स अच्छे थे लेकिन फिर ड्रॉप हो गया तो क्यों ड्रॉप हुआ। सो एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप लगाते हैं। इसका मतलब है हर कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के ऊपर एक प्रभाव होता है। अगर कंपोनेंट ए खराब है तो उसका एक असर बी पे होगा, सी पे होगा। कुछ कंपोनेंट का असर कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। जिसका बहुत ज़्यादा असर होता है वो कोर क्वालिटी हो जाता है मोटरसाइकिल का। तो कोर क्वालिटी में ख़राब हो तो उसे छुपा नहीं सकते, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। एंड मज़े की बात यह है, डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद मैकेनिक इसको वापस जोड़ पाना चाहिए। अगर वापस नहीं जुड़ता,
मतलब पार्ट्स में होल्ड मैच नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है यार ये मोटरसाइकिल का हिस्से पुर्जे ही नहीं है, ऐसा लग रहा है तुम कहीं से किसी का पीस ला के रख दिया, किसी का पीस, तो मोटरसाइकिल वापस अगर नहीं जुड़ेगा इसका मतलब है रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है मोटरसाइकिल रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, आपको पहले तोड़ता है 12 TAT, 60 WAT, 60 SRT एंड 15 मिनट में SD में 5 में रख के तोड़ता है, और फिर ईच कंपोनेंट को देखता है, उन कंपोनेंट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझता है, और वीकनेस का असर दूसरे कंपोनेंट में क्या पड़ेगा ये देखता है, चारों कंपोनेंट में एक 40% बैलेंस देखता है एंड रिकंस्ट्रक्ट करता है और देखता है कि क्या इंट्रा टेक्निक कॉन्ग्रुएंस आ रहा है या नहीं है। इस जोड़ने को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। वापस जुड़ना चाहिए, मोटरसाइकिल के हिस्से पुर्जे वापस जुड़ना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि मोटरसाइकिल का लोगो तो लगा दिया तुमने BMW का, अंदर इंजन ही नहीं है, क्रैंकशाफ्ट टूटा हुआ है, ब्रेक नहीं है, एक्सीलेटर नहीं है, जुड़ेगा नहीं, जंग लगा हुआ है। सो कॉन्ग्रुएंस, इसके बारे में जो साइक टेस्ट मास्टरी में कोई मेंशन नहीं है। क्यों? क्या सर को नहीं पता कि इन सब में जुड़ाव होना चाहिए? दैट्स अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इतना आसान भी नहीं है, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 4 पीस दिखाया है, बट साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको पता है 12 TAT, 60 WAT, 60 SRT एंड SD 5 में। उसके अलावा OLQs में अपने आप में 4 फैक्टर देखो, फैक्टर 1 इससे कनेक्टेड, फैक्टर 2 इससे कनेक्टेड, फैक्टर 3 लीडरशिप फैक्टर्स एंड फैक्टर 4 ये। तो ये बड़ा पेचीदा है, ये बहुत पेचीदा है, इतना पेचीदा है कि एक आदमी की बजाय 3 आदमी इसको करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, GTO और इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो अगर आपने GTO में मेरा वीडियो देखा होगा सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट 4 टास्क, तो मैंने बोला था फर्स्ट 4 टास्क को बेसिक सीरीज बोलते हैं, और बेसिक सीरीज के 4 में से अगर आप मिनिमम 3 में इंजन बन के नहीं आए तो आप आगे कुछ भी करते रहो, आप रेकमेंड नहीं होंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपका TAT खराब हो जाता है, उसके बाद WAT, SRT और SD कितना भी अच्छा लिखो, अगर TAT खराब हो गया आपका गेम ओवर। लेकिन उल्टा में पॉसिबिलिटी है, अगर आपका TAT बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन WAT, SRT में गड़बड़ हो रहा है, चलेगा। क्यों? क्योंकि TAT अच्छा होने के मतलब आपका अवचेतन मन, आपका अंदर जो कोर बहुत सही है, ओनली जो आपका दिखावटी आवरण है, वो आवरण, गिफ्ट रैपिंग खराब है, गिफ्ट रैपिंग ठीक करना बहुत आसान है, लेकिन गिफ्ट सही है। ये कब है? जब TAT बहुत कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस आ रहा है और बाकी में नीचे जा रहा है, ट्रेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि TAT खराब और WAT, SRT सब अच्छा हो रहा है, आपका रेकमेंड होना थोड़ा सा मुश्किल है। समझ में आ रहा तो मुझे ज़रूर बताना क्या बोला। तो कुल मिला के वो क्या देखते हैं, TAT, WAT, SRT और SD ये तीनों मिला के साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें 70% वेटेज इज TAT का एंड रेस्ट इज कन्फर्मेटरी सीरीज, एंड SD तो वो ताजमहल है जिसको देख के पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो देखते हैं कि एक्सपेक्टेड लेवल क्या है और आपका प्रेजेंट लेवल क्या है, एंड हाउ मच इज़ द डेल्टा। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया तो आप देख लेना। और अगर ये डेल्टा बहुत ज़्यादा है तो आप रेकमेंड नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? जुड़ाव नहीं मिल रहा, मतलब ये जिग्जॉ पजल जुड़ नहीं रहे, मोटरसाइकिल वापस नहीं मिल रहा। तो फिर देखते हैं कि क्या ट्रेनिंग से जोड़ सकते हैं, ट्रेनेबिलिटी फैक्टर। और ट्रेनेबिलिटी के बारे में मैंने अनमोल अग्निहोत्री जो एक रेकमेंडेड कैंडिडेट थी INET का, उसका वीडियो में ट्रेनेबिलिटी के 4 फैक्टर्स बताए थे। अभी यहाँ पे नहीं बोलूँगा, लंबा हो जाएगा। OIR, उसके बाद आपका एज, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस। तो प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस ये है, तो इसमें जितना कम आप डेल्टा कर लोगे उतना आपका ट्रेनेबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा ही ज़्यादा हो गया, आपका जिग्जॉ पजल मैच ही नहीं हो रहा, तो आपको साइक GTO इंटरव्यूइंग ऑफिसर इनकॉन्ग्रुएंस के लिए अटका देगा। तो अनफॉर्चुनेटली सर ने ये बात को नहीं बताया, पता नहीं डेलिबरेटली छुपाया, ऐसा तो नहीं हो सकता, जानते नहीं। आफ्टर ऑल उनके पास साइकोलॉजिस्ट भी है DIPR का, तो जानते तो हैं, लेकिन बताया नहीं। क्यों नहीं बताया वो आप पूछ लेना। अगर आपको इसके ऊपर और गहराई में चाहिए, ट्रेनेबिलिटी फैक्टर्स के ऊपर और इस कांग्रेस के ऊपर, तो YouTube में कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो चाहिए तो लिखना ट्रेनेबिलिटी वीडियो यस, मतलब ट्रेनेबिलिटी वीडियो चाहिए यस करके लिख देना, तो मैं बना दूंगा उसको।
आप नहीं लिखोगे तो मुझे नहीं पता चलता मैं ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा, बिकॉज व्यूअरशिप तो 2000 भी नहीं होता मेरे। दैट्स ओके। सो जब आप एसएसबी में जाते हो तो सिर्फ साइट टेस्ट में कॉन्ग्रुएंस नहीं चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट का कॉन्ग्रुएंस जीटीओ के साथ, जीटीओ को आईओ के साथ, कॉन्फ्रेंस में ये तीनों चीज़ें चेक किया जाता है। तो तीनों मिलके कलेक्टिवली चेक करते हैं। और आपको पता है कॉन्फ्रेंस के भी 225 मार्क्स है, जैसे साइक के 225, जीटीओ के 225, आईओ के 225 कॉन्फ्रेंस के भी है, विच इज़ बेस्ड ऑन हाउ मच ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्ग्रुएंस यू हैव। उसके ऊपर हम बात आगे करेंगे। तो 2 टाइप का कॉन्ग्रुएंस देख रहे हैं। एक है इंट्रा टेक्निक, इंट्रा मतलब साइकोलॉजिस्ट अपने उसमें, जीटीओ अपने उसमें, इंटरव्यूइंग ऑफिसर अपने उसमें, और अपने अपने असेसमेंट के मुताबिक वो आपको रेकमेंड करता है या नॉन रेकमेंड करता है। और मिनिमम मार्क 90, आपको ये सब तो पता ही है, सब कोचिंग में ये बताया जाता है आपको। एंड व्हाट इज इंटर टेक्निक? इंटर टेक्निक इज साइकोलॉजिस्ट का कॉन्ग्रुएंस जीटीओ, जीटीओ का कॉन्ग्रुएंस इंटरव्यू, और इंटरव्यू एंड ये चीज़ कहाँ चेक होता है? कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस से पहले साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपस में कैंडिडेट के बारे में कुछ बात नहीं करते, नहीं तो क्या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देंगे। इसका मतलब है 3 लोग, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ, अपना अपना कर्मा वाचा मानसा टूल लगा के एक ही कैंडिडेट, मोटरसाइकिल को, यहाँ पे मोटरसाइकिल बजाय उसके बदले में एक ही कैंडिडेट को पहले पूरा डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। दे डिकंस्ट्रक्ट इट, दे अंडरस्टैंड ईच कॉम्पोनेंट, दे अंडरस्टैंड हाउ वन कॉम्पोनेंट अफेक्ट्स द other component, that is the interdependence, which component is faulty, can it be repaired using trainability, and ultimately deconstruct कर देते हैं। Then the series gets closed. So basic series, confirmatory series, final series. क्या बोलते हैं इंटरव्यू में, CIQs, पहला फैमिली, होम बैकग्राउंड, एजुकेशन, प्रोफेशन, आर्मी रिलेटेड नॉलेज, करंट अफेयर्स, सेल्फ एवेल्युएशन, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, जो भी है। और फिर देखते हैं इसको जुड़ाव, कि बंदा जो क्लेम कर रहा है और बंदा जो एक्चुअल में है इसमें कितना जुड़ा हुआ है। तो मुझे बताना क्या समझ में आया। तो आपको 2 टाइप के कॉन्ग्रुएंस है। इसको क्या आप आर्टिफिशियली ला सकते हो? नहीं ला सकते, आर्टिफिशियली नहीं ला सकते। इसको लाने के लिए आपको, अगर आपने अपनी मानसा को ठीक कर लिया तो ये तीनों अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कर्मा वाचा मानसा, वो तीनों का जो सोर्स है, जहां से वो निकल के आ रहा है, वो आपकी सोच है। सोच गंगोत्री, उससे 3 गंगा, कर्मा वाचा मानसा। तो गंगोत्री को साफ कर लिया, गंगा साफ हो जाएगी, है ना। इसके लिए एक वीडियो देखना, गंगा वर्सेस गंगोत्री, उसमें समझ में आ जाएगा कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप इन OLQ को स्प्रिंकल OLQ कर लो, या टिप्स एंड ट्रिक्स कर लो, उससे होगा नहीं। ये बात पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं है। नीतीश कुमार ने तो बोल दिया ऑसम सर, ऑसम तो ठीक है नीतीश, पर इसे डेवलप भी करना है। मैं तो समझा रहा हूँ, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। तो एसएसबी में तीनों टेक्निक में आपको 40% तो कॉन्ग्रुएंस चाहिए, और हर फैक्टर में, मतलब इस फैक्टर में, इस फैक्टर में, इस फैक्टर में, इस फैक्टर में, सब में बैलेंस चाहिए। इट इज लाइक टेबल के 4 टांग, इट इज लाइक टेबल के 4 टांग, चारों टांगों में बैलेंस चाहिए, मिनिमम 40%, तब जाके 90 आउट ऑफ 225 मिलेगा। दैट इज वो। अगर एक भी टांग कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। और आपको पता है इसमें रीजनिंग एबिलिटी इज मदर ऑफ ऑल OLQs। ये जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, ये तर्क संगत बात बोल रहा हूँ, ये रीजनिंग एबिलिटी है। रीजनिंग, मैं जो भी बोल रहा हूँ तर्क संगत बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे दूसरे बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी हो, उसे छुपा दो, उसमें तर्क कहाँ है? एक डेड बॉडी दिख रहा है, उसे बोलते हैं उसे छुपा दो, पॉजिटिव हो जाओगे, तर्क कहाँ है? लोड उठाने वाला ऑफिसर बन जाएगा, लीडर बन जाएगा, नहीं ऑफिसर नहीं बनेगा, तर्क। फट्टा उठा के भागने वाला, रस्सी बांधने वाला, रामबाण, तर्क। सो देखो इस पिक्चर में पूरा नहीं आया, तो उसी तरह से पूरा पिक्चर ना भी आए, तुम्हारा 40% भी तीनों लोगों को चारों डोमेन में मिल जाए, वो आपको रेकमेंड कर देगा। बाकी वो बोलते हैं कि ट्रेनिंग के बाद हम उसको 60 तक पहुंचा देंगे, 100 तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि हर बंदे में स्ट्रेंथ होता है, हर बंदे में वीकनेस होता है। तो मुझे बताना यहाँ तक के वीडियो से क्या समझ में आया। तो अगर कॉन्ग्रुएंस मिल जाता है, उनको 40% भी जुड़ा मिल जाता है, तब यू कैन रीच दिस 90 प्लस कॉन्फ्रेंस के 90 एंड 360 एंड यू विल गेट रेकमेंडेड, बिकॉज
हमारा मोटरसाइकिल 40% जुड़ गया, तो 40% भी अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार, कर सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स छोड़ना पड़ेगा, डेवलप कर सकते हैं ना। कितना शॉर्टकट देखोगे आप? डेड बॉडी का ड्रामा कोई तरीका है? कोर क्वालिटी छुपा दो, तरीका है? नहीं। ओके, सो ये एक पानी का बुलबुला है। देखो, इसके बाहर भी हवा है, इसके अंदर भी हवा है। एक पिन लेके पंचर कर दो, दोनों हवा मर्ज हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये दो बुलबुले हैं, बाहर हवा, अंदर हवा, इधर भी हवा। पंचर कर दो, सब हवा एक हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन कौन है, क्योंकि मर्ज हो जाएगा। TAT, WAT, SRT मर्ज हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सबसे बाहर आपका SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे SRT, उसके नीचे WAT और सबसे अंदर TAT। और इन सब में सेल्फ की क्वालिटी दिख रही है। सेल्फ जब ये दिखेगा तो सारी चीज़ें मर्ज हो जाएगी, जिग्जो पजल जुड़ जाएगा। दैट्स कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस, दैट्स कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। और अगर ये जुड़ गया तो मानसा वाचा कर्मणा, इनके अंदर वेदर आपको साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करे, आपको GTO टेस्ट करे या आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर टेस्ट करे, आपके अंदर एक फंडामेंटल इंटीग्रिटी है। आप जो सोचते हो मानसा, आप जो बोलते हो कर्मणा, और आप जो एक्शन करते हो वाचा एंड कर्मणा, तीनों सेम, जुड़ाव। लेकिन अगर जुड़ाव नहीं मिला तो आपका SD बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका SRT बहुत अच्छा हो जाएगा, WAT बीच में है एंड TAT खराब हो जाएगा। बाबा जेल में है। बाबा जेल में इसलिए है कि बाबा का जो वाचा है, स्टेज में बैठ के बोलते हैं, वो बहुत अच्छा, यानी बाबा SRT बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि SRT सोशली एक्सेप्टेबल है। बाबा अपना SD भी बहुत अच्छा लिखते हैं क्योंकि गूगल से अच्छा अच्छा चीज़ें लिखते हैं। बाबा से विचार पूछो WAT में, वो भी बोलते हैं। लेकिन बाबा जैसे गुफा में जाते हैं, गंद मचाते हैं। आज बाबा जेल में है। SSB में जब बाबा जेल में जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेड, या उन्हें बोलते हैं कॉन्फ्रेंस आउट। और जब कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है SSB के बाबा लोग, तो बोलते हैं इलाहाबाद इज़ अ रिजेक्शन सेंटर। नो, इलाहाबाद इज़ नॉट अ रिजेक्शन सेंटर। आपके विचारों में जुड़ाव नहीं आया, आप बहरूपीय हो। जैसे मैं बाहर से कुछ दिखाऊं और अंदर से कुछ हूँ। बाहर से बोलता कोर क्वालिटी अगर वीक हो तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। अंदर से बोलता हूँ कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी। यानी बाबा दिखाता कुछ है, बाबा करता कुछ है। तो कोर क्वालिटी वीडियो देखना, कोर क्वालिटी वीडियो, उसमें बाबा ने क्या बोला है और बाबा बुक में क्या लिखता है। बाबा इज नॉट इनकॉन्ग्रुएंट, बाबा इज आउट ऑफ सिंक। मेरे वीडियोस में देखना, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मेरे मुंह से गलती से भी कोई चीज़ गलत ना निकल जाए। यू विल फाइंड देयर इज सर्टेन डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। लेकिन मेरे वीडियोस को देखने के लिए आपके अंदर वो शक्ति चाहिए सच्चाई को देखने के लिए, वरना बाबा की बातें सुनते रहो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अंदर साफ करना पड़ेगा क्योंकि TAT में इधर घुस जाएंगे। आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? सो डेल्टा कम नहीं कर पाओगे अगर आप अपने ऊपर इस कॉन्ग्रुएंस के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। आप TAT को अलग, WAT को अलग, SRT को अलग एंड SD को अलग प्रैक्टिस करते हो। ये सब एक पजल है और ये जुड़ना चाहिए। उस जुड़ाव को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। बाबा में जुड़ाव नहीं है। बाबा अच्छा बोलता है, अच्छा SD लिखता है, लेकिन बाबा का TAT बहुत ख़राब है। डेल्टा बहुत बड़ा है। आज बाबा नॉन रिकमेंडेड है, जेल में पड़ा है। समझ में आ रहा तो मुझे बताना। सो आपको समझना है कि ये जो टेस्ट दे रहे हैं TAT, WAT, SRT, SD, इंटरव्यू के जो CIQ है, GTO के जो GD से लेके FGT तक का, सब इसी दिमाग से आ रहा है। तो सबके इनपुट अलग है लेकिन सबके आउटपुट इसी दिमाग से आ रहा है। ये हो गया मानसा, ये हो गया वाचा, ये हो गया कर्मणा। क्योंकि दिमाग से आ रहा है, ये वो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है जिसमें कि आपकी सोच है। तो अगर हमने इसे ही ठीक कर लिया, अगर हमने इसे ही ठीक कर लिया तो हमारा मानसा वाचा कर्मणा साफ हो जाएगा, क्योंकि तीनों आ तो यहाँ से रहा है। दिस इज कॉल्ड, एक मैंने वीडियो बनाया था पैरेटो प्रिंसिपल, अगर वो मुझे पता नहीं, मैंने शायद निकाल दिया है।
क्योंकि वो आजकल एसएमएल में करते हैं हम लोग। तो पैरेटो प्रिंसिपल पे ये बोला है, जहाँ पे मैंने 80-20% बोला था कि अगर आपने इस 20% पे एफर्ट लगा दिया तो ये 20% आपको 80% रिजल्ट दे सकता है। पैरेटो प्रिंसिपल 80-20 प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आपने अपने मानसा पे, जो कि पूरे एसएसबी का 20% है, यहाँ पे मानसा में इस 20% में अगर आपने 100% एफर्ट लगा दिया तो सिर्फ इतने को करेक्शन करने से आपका 80% रिजल्ट आ जाएगा, और रेस्ट 20% तो एसएसबी का प्रोसीजर वगैरह है। तो जिसको कि एसएमएल में आपका जो ये 20% है, इस 20% में 100% एफर्ट है, यानी कि आपके थिंकिंग में। इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड। एंड जो एसएसबी का क्लासेस है, विच इज़ द बैलेंस ऑफ 80%, इसके ऊपर 10% वेटेज, क्योंकि जब सोच ही ठीक हो गया तो टीएटी डब्ल्यूएटी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आपको देखा होगा एफओसीपी में 2 पार्ट में है ट्रेनिंग, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप विच इज़ द फाउंडेशन कोर्स, एंड देन यू हैव द एसएसबी विच इज़ द एसएसबी प्रोसीजर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कन्वेंशनल कोचिंग में फाउंडेशन पे बात ही नहीं हो रही, एवरीथिंग इज ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड मानसा को डेवलप करने की जगह मानसा को मैनिपुलेट किया जाता है बाय सेइंग टिप्स एंड ट्रिक्स, कोर क्वालिटी को हाइड कर दो। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सारे टेस्ट आपके अंदर से आ रहे हैं, ना सिर्फ ये वाले, जीटीओ भी यहीं से आ रहा है, इंटरव्यू भी यहीं से आ रहा है, आपका पूरा जीवन यहाँ से चल रहा है, आपका निर्णय यहाँ लिया जा रहा है। तो जहाँ पे निर्णय लिया जा रहा है उसे ठीक करो। आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को ठीक कर रहे हो, प्रोसेस को ठीक करो। एक वीडियो है एफओसीपी का, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस, उसको देख लेना, क्योंकि उसको भी मैं निकालने वाला हूँ, क्योंकि वो भी अब क्लास में अगले 1 वीक के बाद उसे भी क्लास में लेके जाएंगे, तो उसको मैं निकालने वाला हूँ। तो उसको निकालने से पहले आप उसे देख लो। उस वीडियो का नाम है प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस। तो जो मैं आपसे इस वीडियो में कहना चाहता हूँ, और इस स्लाइड में जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, सिंस ये सारे के सारे टीएटी, डब्ल्यूटी, एसआरटी, एसडी एंड सीआईक्यू एंड जीटीओ के नॉटास, ये सब आपके यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। सो द थॉट्स, ये देखो ये थॉट्स, द थॉट्स एक्सप्रेस इन डब्ल्यूएटी एंड द डिसीजन दैट यू कन्वे थ्रू योर एसआरटी, मतलब जो आप डब्ल्यूएटी में अपने विचार लिखते हो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, और जो आपके एसआरटी के रेस्पॉन्सेस है, मस्ट बी सीन इन एक्शन इन टीएटी। यानी आप जो एसआरटी में बोलते हो, जो डब्ल्यूएटी में बोलते हो, और जो एसडी में क्लेम किया, ये चीज़ें आपके टीएटी में हीरो एंड बाकी कैरेक्टर्स के थ्रू डिपिक्ट होना चाहिए। अगर डिपिक्ट नहीं हुआ तो शोरूम में जो आप दिखा रहे हो और जो आपके गोडाउन में पड़ा हुआ सामान है, इन दोनों में डिफरेंस है। शोरूम इज एसडी में आप जो दिखा रहे हो और जो सामान आप अंदर से निकाल रहे हो टीएटी में, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो इसका मतलब है शोरूम में सामान अच्छा रखा है, गोडाउन में गंदा गंदा सामान रखा है, मुखौटा हो जाएगा, उससे ठीक करना है। सो the thoughts expressed in WAT and the decision that you convey through SRT must be seen in action in TAT. Only then congruence in performance will be seen. A disconnected response pattern reflects disintegrity in your personality. जब आपका TAT, WAT, SRT आपस में नहीं जुड़ेंगे, इनफैक्ट TAT, WAT, SRT तो छोड़ो, आपस में TAT जुड़ना चाहिए, क्योंकि 12 TAT है, ये ही नहीं जुड़ रहा तो WAT कहाँ से जुड़ेगा, पेचीदा है। तो आप उसको समझना। तो बाबा की तरह इनकॉन्ग्रुएंस में मत आना। बाबा के टीएटी, डब्ल्यूटी, एसआरटी और एसडी में मिसमैच है, इसलिए बाबा हैज शोन ए डिस्कनेक्टेड रिस्पॉन्स पैटर्न। स्टेज पे अच्छा बोलता, गुफा में गंद मचाता बाबा जेल में, बिकॉज बाबा की व्यक्तित्व में डिसइंटीग्रिटी आ गई। एंड क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही सोच से निकल रहा है, तो आपने जो एसडी में लिखा, क्लेम किया, this claimed values must match with the demonstrated value. Claimed value must match with the demonstrated value. इससे क्या समझ में आया जरूर मुझे बताना। So ये जो सजेशन है, इस सजेशन में कॉन्ग्रुएंस की बात ही नहीं है। बोल दिया ये टीएटी नीड टू आइडेंटिफाई वीक एरिया।
नीड टू आइडेंटिफाई वीक एरिया एंड इम्प्रूव इट। लेकिन जो इम्प्रूव का सजेशन है वो ऐसा दिया है, नेवर राइट सेंटेंसेस दैट रिफ्लेक्ट दैट यू हैव स्ट्रेस प्रोन, हैव सुसाइडल टेंडेंसी एंड फियर ऑफ फोबिया। ये वीक एरिया है और ये उसको ठीक करने का सोल्यूशन है। इससे आपकी सोच ठीक होगी या मैनिपुलेट होगी, मुझे ये बताना। सो बिकॉज मैं DIPR का हूँ और मैं अपने आप को नंबर 1 बोलता हूँ, मैं अगर नकली घी भी बेचता हूँ तो दुकान के सामने जो मेरा बोर्ड होगा उसमें लिखा होगा मेरे यहाँ पे शुद्ध घी बिकता है, लेकिन अंदर से घी इस तरह का बेचते हैं। नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर स्ट्रेस प्रोन, हैव सुसाइडल टेंडेंसी एंड फियर ऑफ फोबिया। सर में ही इंटीग्रिटी की कमी है, सर में ही कॉन्ग्रुएंस की कमी है, सर में ही क्या बोलूँ, गड़बड़ है। आई थिंक ही शुड गिव एन एक्सप्लेनेशन। Next is never write sentences that will reflect that you have strong craving for power and wealth. क्यों सर, ये तो वीकनेस है, क्यों ऐसे बोला आपने, ताकि इन लोगों को बेवकूफ़ बना के रेकमेंड हो जाए? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना सर। नेक्स्ट लिखता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, मतलब इधर के टेस्ट में लिखा है, वाइल राइटिंग योर SD डू नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट योर वीकनेस इन कोर क्वालिटी। लेकिन आपने तो कोर क्वालिटी के वीडियो में बोला कि अगर कोर क्वालिटी में वीकनेस है तो आप सेलेक्ट ही नहीं होंगे। तो आपने वीडियो में जो बोला और बुक में जो बोल रहे हो वो दोनों में इतना फ़र्क क्यों है सर, इनकॉन्ग्रुएंस क्यों है? आप थोड़ा एक्सप्लेन करो सर। आप कर दो या आपका DIPR का बंदा कर दो, बिकॉज कैंडिडेट तो आपको विश्वास करता है सर। सो व्हाट इज द पॉइंट टू आइडेंटिफाई द वीक एरिया व्हेन यू आर एडवाइजिंग देम टू हाइड इट? सो कैंडिडेट्स मुझे बताना क्या समझ में आया। सो ये एडवाइस मेरी तरफ से तो गलत है, कैंडिडेट्स आप बताना आपको सही लग रहा है। मेरी तरफ से तो ये टोटल देशद्रोह है कि जिस थाल में आप खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। DIPR में आप रहे हो और आप ऐसा ट्रेनिंग करा रहे हो। आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्विस किए हो, इतने बड़े विद्वान बोलते हो अपने आप को। So what is the point? So I will request you to kindly give a clarification कि suicidal tendency को छुपाने से क्या वीकनेस दूर हो जाता है? क्या ऐसा व्यक्ति ऑफिसर बनना चाहता है? क्या समझ में आता है लड़के? आप लोग मुझे बताना। इसको और अच्छे से गहराई से समझने के लिए और जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि भैया आप SML के कुछ वीडियोस के नाम बोलूँगा, उसको देख के उसमें कमेंट डालना। पहला वीडियो है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, माइंड मैटर्स। अगर इफ़ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू, क्योंकि कर्मा वाचा मानसा यहीं से तो आ रहा है। आप क्या कर रहे हो? TAT के रेस्पॉन्सेस को ठीक कर रहे हो, WAT के रेस्पॉन्सेस को ठीक कर रहे हो, SD गूगल करके लिख रहे हो, SRT इधर उधर से ला रहे हो। मानसा का टेस्टिंग तो मानसा का हो रहा है, आप सोचते कैसे हो? इसे ठीक करो ना यार। आप TAT क्यों ठीक कर रहे हो? ये तो टेस्टिंग टूल है। ये क्या है? ये टेस्टिंग टूल है। टेस्ट तो इसका हो रहा है। अरे मेरे भाई, टेस्ट मानसा का हो रहा है और मानसा को टेस्ट करने के लिए TAT, WAT, SRT, SD। आप मानसा को छोड़ के TAT, WAT, SRT के पीछे पड़ गए। तो एक वीडियो है व्हाट इज द सिलेबस फॉर SSB, डॉक्टर मानस के मंडल जो एक्स डायरेक्टर DIPR है, उनका भी क्लिपिंग है, वो भी जरूर देख लेना। तो मैं उन सभी कोचिंग वाले से पूछूंगा कि आप बच्चों को TAT, WAT, SRT क्यों करवा रहे हो, जब टेस्टिंग तो इस खोपड़े का। मैं एज ए GTO मैं इधर टेस्ट कर रहा हूँ, एज ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर मैं इधर टेस्ट कर रहा हूँ, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं इधर। तो इसको ठीक करो, आप इसे ठीक कर रहे हो, आप GTO ठीक कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस, जहाँ पे 2 थिंकिंग के बारे में बात किया, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो एक कमेंट डालना कि सर वी वांट वीडियो ऑन शैलो थिंकिंग एंड डीप थिंकिंग। क्या बोला? वी वांट अ वीडियो ऑन शैलो थिंकिंग। शैलो मतलब सतह पे, शैलो थिंकिंग एंड डीप थिंकिंग। इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए बोलना, तो मैं वो अगला बना दूंगा। आपको समझ में आना चाहिए कि टेस्टिंग इसकी है,
लेकिन आप तैयारी इसकी कर रहे हो। ये तो टेस्टिंग टूल है, ये सब तो वेइंग मशीन है। ये सब क्या है? वेइंग मशीन है। इसके ऊपर आपको खड़ा कर देंगे तो आपका वेट आ जाएगा, तो आप वेट को करो। ये मानसा को टेस्ट करने के टूल्स है। क्या समझ में आया मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो है राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। आपके एफर्ट को अलाइन करना पड़ेगा, स्केलर एफर्ट्स को वेक्टर एफर्ट में करना पड़ेगा। आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपको गोल पोस्ट नहीं पता, गोल पोस्ट पता करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द वीडियो? राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिलेबस फॉर एसएसबी इंटरव्यू। ये बोला था एसएसबी का सिलेबस टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडी है ही नहीं, वो तो टेस्टिंग टूल है। एसएसबी का सिलेबस है आपका बैलेंस कितना है बिट अमॉन्ग्स योर 4 फैक्टर्स, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड वैल्यू। कि फिजिकल लेवल पे आप कितने ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 कितने बैलेंस हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप 1 to 10 पे कितने हो, इमोशनल लेवल पे 1 to 10 पे कितने हो, 1 to 10 पे कितने हो। आप एक्स कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर साउथ का वीडियो देख लेना, उसमें उन्होंने बताया हुआ है इस बारे में। कुछ कंफ्यूज कर दिया है 88776, फिर एसएसबी वाले ने बोला ये सब क्यों बता रहे हो। इस सब से मतलब नहीं है, बट समझो इट इज़ नॉट टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, इट इज़ योर व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करोगे तो टीएटी ठीक हो जाएगा, डब्ल्यूएटी ठीक हो जाएगा। टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी ठीक करने से पर्सनालिटी ठीक नहीं होगा। उल्टा कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो है हाउ आई अप्रोच माई एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन। मैंने अपनी कहानी बताई हुई है, जिसमें मैंने बताया था कि 12th तक मैंने कितने सारे गलती किया था। उसके बाद जैसे ही सोच को ठीक किया, मेरा ग्राफ चेंज हो गया और आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी गहरे वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो एक और है हाउ टू हैंडल योर मिस्टेक्स एंड एलिमिनेट योर वीकनेस। अगर वीकनेस है उसे छुपाओ मत। जैसे सर ने बोला कोर क्वालिटी में वीकनेस हो छुपा दो। छुपा के अगर पकड़े जाओगे ना, अगर इंटरव्यू ऑफिसर साइट ने पकड़ लिया और पता चला तुम इसको किसी के कहने पे कोर क्वालिटी छुपा के आए हो, तो नुकसान डबल हो जाएगा। करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो जाएगा। सो छुपाने की जगह एसएमएल में आओ, उसको ठीक कैसे करना वो बता दूंगा। छुपाने की ट्रेनिंग तो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कैसे ठीक करना, वो बेचारा अपने ही नहीं ठीक कर पाए। वो अगर उनका ठीक होता तो ऐसा वो ट्रेनिंग ही नहीं कराते। कैसे somebody कैन राइट इट बच्चों को, 16-17 साल के बच्चों को, कि इसे छुपा के ऑफिसर बन जाओ, कल को सुसाइड कर लेगा, कौन जिम्मेवार है उसका। सो हाउ टू हैंडल योर मिस्टेक्स एंड एलिमिनेट योर वीकनेस। और एक वीडियो है सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया है जोहारी विंडो, जहाँ पे इसी तरह से 4 क्वाड्रेंट दिए हुए Q1, Q2, Q3, Q4। तो छुपाओगे तो Q3 में ज़्यादा भर जाएगा। छुपाना नहीं है, साफ करना है। छुपाना नहीं है, हाइड नहीं करना है, क्लीन करना है। कैसे करना है? एसएमएल में होगा। तो इन वीडियोस को देखो। जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, इन वीडियो से बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और जो सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, जो इनको एडवाइस चाहिए, तो एडवाइस ऐसे लोग से लो जो आपकी मानसा पे काम करे, ना कि टीएटी पे। ऐसे लोग से बात करो जो आपकी सोच को ठीक करे, आपके वीकनेस को, आपके अंदर की कमियों को वास्तविक में बताए कि यहाँ पे ये कमी आ रहा है, यहाँ पे ये कमी आ रहा है, यहाँ पे ये कमी आ रहा है, बजाय कि आपको छुपाने की ट्रेनिंग दे। टीएटी, डब्ल्यूएटी में ट्रेनिंग देने वाले बहुत हो गए। सोच को ठीक करो, क्योंकि जब सोच बदलेगी तो व्यवहार बदलेगा। और अगर आपको एफओसीपी के क्लासेस में आना है तो अगला बैच 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, एसएमएल का भी और एसएसबी का भी। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। उसके अगला 20 सितंबर को और उसके बाद का 27 सितंबर को 2 वीक्स एंड 4 वीक्स का ऑप्शन है। आप ज़रूर आ सकते हो। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इधर काम करेंगे, इधर। इफ़ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। कर्मा, वाचा, मानसा, तीनों लोग जो देंगे वो इधर जाएगा, इधर से बाहर आएगा। तो इसी को ठीक कर लेंगे। ये दिस इज द जंक्शन जहाँ से सब कुछ निकल रहा है। इसे ठीक कर लिया तो गंगोत्री ठीक, गंगोत्री ठीक तो गंगा ठीक। समझ में आ रहा तो बताना। तो अगला बैच है 13 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2021। इसी दिन को 2 वीक्स एंड 4 वीक्स का बैच हो रहा है। जिन लोगों के पास टाइम ज़्यादा है वो पहले एसएमएल कोर्स करो और उसके बाद एसएसबी आओ, थोड़ा गैप करके। जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है वो कॉम्पोजिट बैच ले सकते हो, 4 वीक्स एंड 2 वीक्स। तो 13 सितंबर को नया बैच है।
एंड रजिस्टर करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8275577650 में। क्या नंबर है? 8275577650। इसमें व्हाट्सअप करना तो मैं आपको पूरा डिटेल्स भेज दूंगा। और 500% क्लैरिटी का वादा है। 500, नॉट 1 2 3 4, 500। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि सुसाइडल टेंडेंसी को उसको छुपा दो। अरे ऐसा करके मैं नंबर 1 बनना भी नहीं चाहता, ना मैं ऐसा पैसा कमाना चाहता हूँ। तो जो बोलूँगा सच बोलूँगा, जो कुछ बोलूँगा वो सब मैंने अपने ऊपर किया है। मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। आप भी अपने विचारों को ठीक करो, आपकी भाषा खुद ही सुलझ जाएगी, क्योंकि यही विचार आपके मुंह से भाषा बन के बाहर निकलेगी। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहे हो। बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स कर लिया है ना, थोड़ा सा काम भी कर लेते अपने ऊपर। तो ज़रूर व्हाट्सअप करना 8275577650 में। तो मुझे ज़रूर बताना नीतीश कुमार के इस कमेंट के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। अगर नीतीश कुमार देख रहे हो तो आप भी ज़रूर मुझे मैसेज करना है और कमेंट लिखना कि ऑसम सर, द वे यू मेड ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट हाउ TAT, WAT, SRT and SD are correlated was awesome. Yes, they are correlated. TAT, WAT, SRT, SD ये सब आपके ही मानसा से निकल रहा है, और आपके मानसा के गुण आप बोल रहे हो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ये ऐसा इधर और इधर निकलना चाहिए। निकलेगा तो कॉन्ग्रुएंस, नहीं निकलेगा तो इनकॉन्ग्रुएंस। सो थैंक यू नीतीश, इतना बढ़िया छोटा सा फीडबैक लिखने के लिए। उम्मीद करूँगा आप ये वीडियो देखोगे और इसको समझ के अपना फीडबैक दोबारा लिखोगे। एंड 13 सितंबर को जो लोग रजिस्टर करना है आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर इस वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियोस में अभी हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बना रहा हूँ और ऐसे बनाता रहूँगा। और खूब कमेंट डालना, तो उन कमेंट्स के ऊपर आपके कोई सवाल है तो वो भी डालना, और मैं उसके ऊपर आगे और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू एंड आई होप दिस वीडियोज आर हेल्पिंग यू। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।